जामताड़ा की पवित्र धरती, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव की धरती, माँ चंचला की धरती पर हमारे राज्य के डायनेमिक, सम्मानित, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। मंच पे उपस्थित हमारे एक और गार्जियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष श्यामलाल जी, रांची से नगर विकास विभाग से आए सेक्रेटरी चौबे जी, साथ में आए सलाहकार भाई आदरणीय पिंटू जी, मंच पे हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, सम्मानित सभी नेतागण, यहाँ पे उपस्थित हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं और ये उमड़ती हुई जनसैलाब, सबको आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, सोनिया गांधी जी की ओर से और फुरकान साहब की ओर से आपको बहुत बहुत गणमान्य जोहार। साथियों, थोड़ा देर हुआ है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे। मौसम खराब था और काफी घूम कर आना पड़ा, आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे विश्वास है ये जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, राज्य के सभी जिलों से सबसे अच्छा प्रोग्राम यदि कहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जामताड़ा जिला का हुआ है। आप लोग जानते होंगे, चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का ये पहला झारखंड जामताड़ा का दौरा है। लोगों को काफी उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री जी से। हमसे मीडिया वाले आज पूछ रहे थे कि 3 साल हो गया, क्या हुआ? हमने उनसे कहा कि झारखंड को 18 साल यहां भाजपा ने राज किया और दोनों इंजन ने दोनों हाथों से झारखंड को खोखला करने का काम किया। आज हमारे माटी के लाल, आज हमारे धरती पुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी जब से गद्दी संभाले हैं, ये भाजपा वाले का नींद हराम हो गया है। 24 घंटा इनको हेमंत फोबिया हो गया है। नींद नहीं आता है भाजपा को, ये नींद नहीं आता है रघुवर दास को। ये क्या हो गया झारखंड में? मैं कहना चाहता हूं आप सबसे भाइयों, इन भाजपा वाले को मैं कहना चाहता हूं, अब तुम लोग झारखंड भूल जाओ। झारखंड है आदिवासियों का, झारखंड है मूलवासियों का। यहां यदि कोई राज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी राज करेंगे। ये 5 साल नहीं 25 साल राज करेंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। मजाक बना के रख दिए। 2 साल कोरोना में हम गवाह हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि तुम तो डॉक्टर हो, जाओ इलाज करो, लोगों की जान बचाओ। भाजपा के जैसे, भाजपा के नेताओं के जैसे घर में मत घुस जाओ। खुद मुझे घर से निकाला और हमने लोगों की जान के लिए, हमने अपने रक्षा करने के लिए हम एकदम सेवा में निकल गए। हमारे मुख्यमंत्री जी खाली पैर एकदम रोज झारखंड का दौरा कर रहे थे, रांची का दौरा कर रहे थे कि किसी तरह से कोरोना में अपने लोगों की जान बचाया जाए। तो निश्चित तौर पर 2 साल हुआ। देखिए आप, कोरोना में सबसे बेहतर काम यदि किसी ने किया, राज्य में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर यदि किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार ने काम किया। ये पूरे आंकड़े हमारे पास है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आज सही सलामत हम लोगों को ले जा रहे हैं, तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे हेमंत जी का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने देखा है यार रघुवर दास की सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय, आज भाजपा वाले पूछते हैं कि काम क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं, 5 साल जितना हम लोगों को रघुवर दास ने, चाहे वो CNT हो, चाहे वो SPT एक्ट हो, किस तरह से हमारे आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर इसने नजर रखा था, गलत नजर रखा था।
अगर मुख्यमंत्री जी नहीं होते मंच पर और इरफान अंसारी अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारा जमीन ये लोग लूट लेता भाजपा के लोग। आज जल जंगल जमीन रक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप यकीन कीजिए हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। आज देखिए भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। अभी एक मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, नाम लेना मैं नहीं चाहता लेकिन बताना होगा मीडिया को, भानु प्रताप शाही ट्वीट करता है, हिम्मत तो देखिए इसका, हमारे मुख्यमंत्री जी पर ट्वीट करता है, नाप शनाप लिखता है। इसके कारनामे आप लोग जानते होंगे। जब ये स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य को बेचने का काम इसने किया, 600 करोड़ 700 करोड़ का घोटाला किया। लेकिन जब भाजपा में चला गया, जब ये भाजपा के गंगा में जब ये डुबकी लगाया तो ये पाक हो गया। वही झारखंड के आदिवासी हमारा बंधु तिर्के मात्र 6 लाख रुपया, बताइए साहब, 6 लाख रुपया के कारण आप उसको सस्पेंड कर दिए, विधानसभा से बर्खास्त कर दिए, सदस्यता से बर्खास्त कर दिए। ये दोहरा मापदंड ये नहीं चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी के कंधों पे बहुत बड़ी जवाबदेही है, उसको निखारना है। आज हमें मुख्यमंत्री जी को डराता है, ईडी से डराता है, आयोग से। अरे भाई क्या बात है भाई, ये जनसैलाब मुख्यमंत्री जी के साथ है। मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, आपको ना ईडी से डरना है ना आयोग से डरना है। जब जनता आपके साथ है, इरफान अंसारी आपके साथ है, कोई भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं कर सकता है। मैं यही कहने के लिए आया हूं मुख्यमंत्री महोदय। आज मुख्यमंत्री महोदय मैं कहना चाहता हूं, आपने जो डीसी दिया यहां, निश्चित तौर पर झारखंड जो हमारे जामताड़ा साइबर क्राइम से जाना जाता है, साइबर के नाम से हमारा जामताड़ा बदनाम है। आज इस साइबर को जिस तरह से लोगों ने दुष्प्रचार किया जामताड़ा के बारे में, जबकि जामताड़ा वैसा है नहीं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के युवा को लगता है कि गॉड गिफ्टेड है हमारे युवा, बस आवश्यकता है कि इनको हम लोग सही दिशा में हम लोग कैसे लाएं। तो निश्चित तौर पर मैं मांग करूंगा झारखंड के जामताड़ा की तमाम जनता की ओर से कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज आप खोलने का प्रावधान कीजिए। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा महोदय, ये मांग है यहाँ की जनता का। दूसरी बात महोदय मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय आप काफी दिलेरी हैं, आपको मैंने बहुत करीब से देखा है। आपके अंदर एक भावुक है, आपके अंदर एक विकास करने की जज्बा है आपके अंदर। मैं आपसे मांग करता हूं महोदय कि जामताड़ा में आप जितना घूम के आए, यहाँ एक बिरबिंदिया पुल है, सड़कें तो हमने बनवा दिया, लेकिन जो पुल है उस पुल के आसपास अगर आप जाइएगा मुख्यमंत्री महोदय, तो केवल और केवल हमारा आदिवासी का जमीन है, आदिवासी का गांव पड़ेगा आपको। लेकिन ये भाजपा के लोगों ने जानबूझकर विकास नहीं किया, वो बिरबिंदिया का पुल नहीं बनाया। अगर भाजपा के लोग अगर ये पुल बना देते तो उनको था कि आदिवासी लोग चलेगा, आएगा जाएगा, आदिवासी को लाभ मिलेगा, जिसके कारण वो पुल नहीं बनाया। और पुल के आपको याद होगा, आज से 2-3 महीना पहले एक नाव दुर्घटना में हमारे करीब 14 से 15 लोग मारे गए। हम जब विधानसभा में थे, हमको मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर दिया, हमको प्रभारी मंत्री जी के साथ आप बिरबिंदिया गांव में हमको डायरेक्ट भेजने का काम किया और कहा कि जितना पैसा लगता है दो, जाके उन परिवार की जाके रक्षा करो। हम लोग आए, लेकिन मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री महोदय कि बिरबिंदिया जो पुल है, हमने भी कहा है अगर हम पुल नहीं बनाएंगे तो मेरे साथ जो बड़ा करके जो भाजपा की नेत्री है, जो विधायक है, उसको भी हम तो डूबेंगे उस पुल के नीचे से, लेकिन उस भाजपा के विधायक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको साथ में लेके डूबेंगे महोदय। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय, ये पुल बन जाने से जामताड़ा की जो दूरी है धनबाद का लगभग 70 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हमारे छात्र छात्राएं, हमारे आदिवासी बाल बच्चे, अल्पसंख्यक बाल बच्चे, दलित बाल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसान भाई खेती जो करता है दूसरे जिलों में नहीं बेच पाता है, व्यवसायियों को दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, इस मंच से अगर आप घोषणा कर देंगे, आप काफी आप प्रयासरत हैं, तो निश्चित तौर पर हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी बिरबिंदिया पुल आप जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को किस तरह से भाजपा के लोग बदनाम कर रहा है।
अभी 2 दलित परिवार को, मुख्यमंत्री जी को इसलिए मैं दे रहा हूं, ये बात को जानना जरूरी है। 2 दलित परिवार के ये भाजपा के लोग प्रतिदिन 500 रुपया लेकर बिठा देता है। 1 साल पहले भी यही घटना घटी, बदलनामा किया गया था, अल्पसंख्यक को जलील किया, जिला प्रशासन ने जबरन उस दखलनामा को उसको कैंसिल कर दिया और दलित को जमीन दिला दिया। उसके बाद भी भाजपा के मन में खोट आ गया, हमने वहां पे एक डबल रोड बना दिया, उसके कारण उस जमीन के दाम बढ़ गए और भाजपा के मन में लालच आ गया। उसके कारण फिर से दोबारा बिठाया, आयोग आया, आयोग ने भी माना कि नहीं, भाजपा का नीति यही है कि दलित को फूट डालो और राज करो। तो मैं कहूंगा आप सबसे, इन भाजपा की बातों में नहीं आना है, अंतिम क्षण में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहूंगा, अभी आप देख रहे हैं जनता को किस तरह से बदनाम कर रहा है। एक तरफ हेमंत जी को ईडी और आयोग के नाम से बदनाम कर रहा है, तो इरफान अंसारी को आरएसएस और भाजपा वाले ये कभी स्कूल के नाम से, कभी फ्राइडे तो कभी संडे। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा और आरएसएस को, मैं कहना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आप लोग? पहले की व्यवस्था थी, अगर हमारा स्कूल चल रहा है, हम लोगों ने कभी यहां विवाद नहीं किया। इससे पहले भी यहां भाजपा का विधायक था, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अगर फ्राइडे को अगर दिक्कत होता है तो ठीक है, आप लोग जैसा कहिएगा हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी। 15 अल्पसंख्यक विद्यालय है, यहाँ 105% मुस्लिम बच्चा है, तो ये व्यवस्था बिहार से आ रही है। उसमें भी आप लोग बड़ा बड़ा मीडिया में छापते हैं कि जामतड़ा में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, फ्राइडे से वक्त दिक्कत हो रहा है, रविवार को आप चाहते हैं तो रविवार को भी आप लोग खोल दीजिए। हम कहना चाहते हैं, हमको ना फ्राइडे आप बंद रखिए या फिर संडे बंद रखिए। अगर आप बहुत आप चाहते हैं तो खोल दीजिए, मंगलवार को जाइए, हम लोग सह लेंगे मंगलवार को आपके लिए। लेकिन बच्चे का जहन गंदा मत कीजिए। स्कूल बच्चा जाता है पढ़ने लिखने, आदमी बनने के लिए, वहां राजनीतिक भाजपा वाले मत कीजिए। जनता देख रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके कंधों में बहुत बड़ी जवाबदेही है, आपको पीछे नहीं हटना है। हम लोग आपके साथ हैं, जानता कि एक एक जनता आपके साथ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर से मैं जिला प्रशासन को, हमारे डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरी टीम को, हमारे कांग्रेस, हमारे जेएमएम, हमारे आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना मेहनत से आप लोग इस प्रोग्राम को सफल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।